दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं जिसके जरिए से जो बहू अपने ससुराल के घर के अंदर रह के ससुराल वालों को ही परेशान करती है तो उस बहू की अब खैर नहीं है। उसको ससुराल के घर को खाली करना पड़ेगा। उस घर के अंदर उसका अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया है। उस घर के अंदर वो रह भी नहीं सकती है, जा भी नहीं सकती है। अगर उस घर से वो बाहर रह रही है और बाद में अगर उस घर के अंदर वो जाना चाहती है तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, लेटेस्ट फैसला है, ज्यादा पुराना फैसला नहीं है। तो इस फैसले की पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जो पत्नी क्रूर होती है, जो निर्दयी होती है, वो पति के साथ में पति के माता पिता को भी बहुत ज्यादा परेशान करती है। पति को तो आए दिन तंग करती रहती है पर साथ में उनके माता पिता को परेशान करती रहती है। यानी कि अपने सास ससुर को भी यातनाएं देती रहती है। उनको परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करती है, गलत गलत काम करती है। ससुराल के घर के अंदर रह के उसका पूरा मकसद ये होता है कि मैं कैसे न कैसे करके इन ससुराल वालों को परेशान करूं, यानी कि पति के माता पिता को परेशान करूं, पति को परेशान करूं। तो ये काम जो गलत पत्नी होती है वही करती है। यहाँ पे मैं हर पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर पत्नी ऐसा करती होगी, पर जो पत्नी क्रूर है, गलत है, निर्दयी है, जिनका अपने ससुराल वालों के प्रति कोई भी भावना नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है, वो ऐसा काम करती है। क्योंकि उनको घर परिवार से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में सभी का नाम लिखवा के झूठे केस फाइल कर देती है। फिर से उसी घर के अंदर आना चाहती है, उनको तंग परेशान करने के लिए, अपने सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे में भी उन ससुराल वालों के मन के अंदर ये होता है कि अगर ये हमारे घर के अंदर आएगी तो ये फिर से हमें परेशान करेगी। ये कोई भी प्लानिंग कर सकती है, कोई भी षड्यंत्र रच सकती है, हमें फंसाने के लिए किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है। क्योंकि इसने पहले ही हमें परेशान किया है, तंग किया है, तो आगे हमारे साथ में और भी ज्यादा गलत कर सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो बहू यानी कि जो पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ में रह के उन ससुराल वालों को परेशान कर रही है, उनको यातनाएं दे रही है, और उन ससुराल वालों का उस पत्नी यानी कि उस बहू के साथ में रहना मुश्किल हो गया है, उसको अगर वो अपने घर से बाहर करवाना चाहते हैं तब ये जजमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर वो बहू अभी घर से बाहर है और वो उस घर के अंदर आना चाहती है, ससुराल के घर के अंदर आना चाहती है, तो उसको रोकने के लिए भी जजमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है। और मामलों की तरह जो बहू होती है वो अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके, यानी कि अपने पति सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाती है, मायके चली जाती है, और बाद में वो कई तरह के केस सभी के ऊपर फाइल कर देती है। जिसमें एक केस वो रेजिडेंस राइट का भी फाइल करती है, यानी कि घर में रहने का अधिकार भी लेती है, जिससे उसको फैमिली कोर्ट से घर में रहने का राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि आप अपने ससुराल के घर में जाके रह सकती हैं। फिर पति के पिता क्या करते हैं, अपने बेटे की बहू और बेटे के खिलाफ उस सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अंदर जाके एक शिकायत डालते हैं कि ये हमारे बेटे की बहू है, इसने हमें तंग और परेशान पहले भी बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा इसने हमें यातनाएं दी है, और फिर से ये हमें तंग परेशान करने के लिए कोर्ट से रेजिडेंस राइट लेके आई है, ऑर्डर लेके आई है। तो ये हमें और भी ज्यादा परेशान कर सकती है, तंग कर सकती है, ये किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है, हमें नुकसान हो सकता है, हमारी जान को खतरा है, हमें फंसा सकती है, कोई भी इसकी प्लानिंग हो सकती है। तो ये हमारा बेटा है और ये बहू है, दोनों को हम हमारे घर से बाहर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो पति के माता पिता के पक्ष के अंदर आता है कि ये बेटे की बहू और ये बेटा दोनों इनके घर को खाली करे। तो फिर वो बहू क्या करती है, इस मामले को चैलेंज करके हाई कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है, यानी कि इसकी अपील रिट हाई कोर्ट के अंदर फाइल करती है। फिर वो बहू हाई कोर्ट के अंदर बात रखती है कि जो घर की बात कर रहे हैं मेरे सास ससुर, ये घर पुश्तैनी घर है, यानी कि फिर बाद में इनको मिला है, इन्होंने खुद की कमाई से घर नहीं खरीदा है, नहीं बनाया है, ये पैतृक घर है, और इस घर के मेंटेनेंस के अंदर इन ससुर का पैसा भी लगा है, तो मेरे पति का पैसा भी लगा है, तो मैं इस घर के अंदर रह सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, और मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आई हूँ। तो जब ये केस चलता रहता है तो उस पति के जो पिता है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी माताजी होती है वही उस केस को फाइट करती है, और आगे वो बात रखती है अब मैं चलने फिरने की कंडीशन के अंदर भी नहीं हूँ, और फिर ये अगर मेरे घर के अंदर रहेगी इस तरीके से, अगर ये मुझे तंग परेशान करेगी, तो फिर इस बुजुर्ग अवस्था के अंदर यानी कि इस बुढ़ापे के अंदर भी मेरा जीना हराम हो जाएगा, जहाँ पे इस बुढ़ापे के अंदर मुझे शांति की आवश्यकता है, और ये आए दिन मुझे तंग परेशान करती रहेगी। तो इसको मैं फिर से मेरे घर के अंदर नहीं रख सकती हूँ, इसको मेरे घर से बाहर किया जाए।
तो बिल्कुल हाई कोर्ट का भी सेम फैसला होता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा भी बेटे बहू दोनों के बोला जाता है कि आपको इन बुजुर्ग माता पिता यानी कि सास ससुर के घर को हर हाल के अंदर खाली करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट के द्वारा आगे ये बोला जाता है कि आप अपने पति की जिम्मेदारी है, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपके पति चाहे आपको कहीं पे भी रखे, आपको अपने पति के साथ में रहना है, आप सास ससुर के घर के अंदर नहीं रह सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो पत्नी जो बहू गलत है उसको अगर ससुराल के घर से बाहर करवाना है तो इस तरीके से इस जजमेंट की सहायता से बाहर करवा सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट को लेने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।